मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। ये बयान उस देश के प्रधानमंत्री का है जिसका हाथ पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों के खून से रंगा है। लेकिन हद तो यह है कि पाकिस्तान अभी भी हिंदुस्तान से सबूत मांग रहा है। बात सिर्फ सबूत मांगने की ही नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया में हिंदुस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है वो तो बेशर्मी की हर हद को पार कर चुका है। पाकिस्तान के जियो टीवी पर बहस में चर्चा लेने वाले जरा इस मेहमान को पहले देखिए और सुनिए कि वो क्या कह रहा है। जो अब इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है, उसके बाद भारत में एक ये राय पाई जा रही है कि मुंबई हमलों से मुतालिक हमने सबूत फराहम किए थे, तो क्या आप लोगों की तरफ से कर लिया गया? तो अब जो इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की, आपको उसके नतीजे में क्या होता हुआ नजर आता है? ये तो मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन एक दो बातें हैं। मोदी साहब अपनी 56 इंच की छाती का बड़ा जिक्र करते हैं। मेरा ख्याल है उनका दिमाग 56 सेंटीमीटर का भी नहीं है। ये जो आप बात करते हो ना, सबूत होते तो जाहिर है भाई, सबूत होते तो सबसे पहले सबूत ही पूरी कुव्वत और शिद्दत के साथ पेश किए जाते। ये इस तरह बढ़ के ना मारी जाती, क्योंकि वो हम आपसे बेहतर तौर पे जानते हैं कि पाकिस्तान इसमें दूर दूर तक मुलव्वस नहीं है, और किसी को मुलव्वस होने की जरूरत क्या है? घर घर में तो आग लगी है। हर बंदा, हर कश्मीरी इस वक्त प्रैक्टिकली, मुझे तो चलता फिरता बॉम्ब नजर आ रहा है। तो उनको जरूरत है किसी की मदद की? वो खुद कफील हैं। मैंने चंद दिन पहले भी ये जुमला बोला था कि अब जंगजुओं में वो बहुत खुद कफील हैं कश्मीरी, जरूरत नहीं। इंडियंस नो इट, लेकिन वो बहरहाल उनकी अपनी वजूहात हैं, इस वजह से वो कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के हसन निसार हैं, जाने माने पत्रकार और कई मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। लेकिन जियो टीवी पर बतौर मेहमान वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। पाकिस्तान के कायराना करतूत को वो अनाप शनाप तर्कों से ढकने में लगे हैं। पाकिस्तानी फौज और वहाँ की हुकूमत के प्रोपेगेंडा का बेशर्मी से प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को कैसे झुठला सकता है कि पुलवामा धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक पाकिस्तान का था, धमाके का मास्टरमाइंड पाकिस्तान का था। यहाँ तक कि धमाके की जिम्मेदारी लेने वाले आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में है। और तो और पुलवामा हमले के गुनहगार ने भी पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग ली थी। पाकिस्तान अपने करतूतों को दुनिया से छिपाने में लगा है, लेकिन आतंक को लेकर उसके दोहरे रवैये को दुनिया जान चुकी है। टीम न्यूज़ नेशन। तो पाकिस्तानी मीडिया में पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान विरोध का प्रसारण चल रहा है। पाकिस्तान के तमाम एंकर्स जो हैं वो एक दूसरे से इस बात का मुकाबला कर रहे हैं कि आखिर कौन कितना भारत के खिलाफ जहर उगलता है। पुलवामा हमले के बाद पाकिस्तान घबराया हुआ है। खौफ में पाकिस्तान के हुक्मरान हिंदुस्तान की तरफ बातचीत का न्योता दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान टीवी चैनल के एंकर लगातार भारत विरोध की आवाज को बुलंद करने में लगे हैं। यकीन ना आए तो जरा इन्हें सुनिए। सुना है सरहदों पर तनाव है। जी हाँ, भारत में चुनाव के चक्कर में मोदी सरकार ने अपने बकरी जवानों की बलि तो चढ़ा दी, लेकिन अब ये बलि उनके गले की हड्डी बन गई है। न उगले चैन आ रहा है, न निगले चैन आ रहा है। पाकिस्तान को धमकियां देना तो चाय वाले मोदी की मजबूरी है, लेकिन टांगे जरूर काफी होंगी कि अगर पाकिस्तान ने जवाब दे दिया तो एक था मोदी या एक था हिंदुस्तान न हो जाए। ये पाकिस्तानी टीवी चैनल समा टीवी की न्यूज एंकर है, नाम है किरण नाज। तहजीब तो ये भूल चुकी है, और हाँ, भारत विरोध के नाम पर इनकी अपनी सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो गई है। तभी वो ऐसी बातें कह रही हैं जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। टाइम लहजे में बहुत प्यार से इमरान खान ने अपनी बात पहुंचा दी है। इसे कहते हैं धीमे लहजे में मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान को मैली आंख से देखने वालों की आंखें नोच सकते हैं, लेकिन हम गोली पर नहीं बोली पर यकीन रखते हैं। निडर कौमों का निडर वजीर आजम ऐसे ही जवाब देता है। इसे कहते हैं वजीर आजम जो आपके मुल्क में भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने धीमे लहजे में मुख्तसर लफ्जों में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है। अमरीकी सदर को घुटने टेकने पर मजबूर किया। वैसे हमारा वजीर आजम हमें वर्ल्ड कप तो दिलवा चुका है। सोच लें आपने हमला किया तो कहीं भारत भी हमें ना दिलवा दे। इसे कहते हैं
सपनों की दुनिया में रहना, जो पाकिस्तान कटोरे लेकर दर दर भटकने पर मजबूर है, जिस हिंदुस्तान के एक एक्शन से इमरान खान का न्यू पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज हो गया है। भारत की ओर से फलों और सब्जियों का निर्यात बंद होने से जिस पाकिस्तान के बाजारों में आग लगी हुई है, सब्जियां सर्जिकल स्ट्राइक कर रही हैं, टमाटर बम बनकर पाकिस्तान में फूट रहे हैं, उस पाकिस्तान की क्या औकात कि वो हिंदुस्तान का बाल भी बांका कर पाए। हिंदुस्तान की बराबरी करना तो दूर, पाकिस्तान करीब तक नहीं पहुंच सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो पुलवामा में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की बदनीयती दुनिया जान चुकी है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में शो के दौरान एंकर से लेकर गेस्ट तक अनर्गल प्रलाप करने में जुटे हुए हैं। एंकर मस्करी कर रहा है तो शो में आए मेहमान हिंदुस्तान के खिलाफ अनाप शनाप झूठ बोल रहे हैं। पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत के एक्शन से पाकिस्तान की फौज ही नहीं बल्कि वहां की मीडिया भी बौखला गई है। अब इनके दो जनरल जंग को स्ट्रेटेजाइज कैसे करते हैं? पाकिस्तान के टीवी शो के दौरान पाकिस्तानी एंकर फैजल कुरैशी की इस मस्खरी से तो यही लगता है। मोटर, टैंक, ये तो इनके जनरल। अच्छा, अब इनकी एयरफोर्स दिखाएं जरा। अच्छा, अब इनका प्राइम मिनिस्टर दिखाएं जरा। अब इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, इनकी असलियत एक पुराना इंटरव्यू, जरा वो दिखाइए। भाई, जर्नलिस्ट के सवाल पे तो आपको प्यास इतनी लगती है कि आप माइक उतार के पानी पीते। पाकिस्तान पे अब असल में हिंदुस्तान की आसमानी ताकत की इन तस्वीरों को या तो पाकिस्तान की मीडिया देखना नहीं चाहती या फिर इससे डर से दिखाना नहीं चाहती है। तभी तो हिंदुस्तान से अब तक 4 जंग हार चुके पाकिस्तान के टीवी चैनल के एंकर झूठ बोल रहे हैं। हिंदुस्तान की सैन्य ताकत का पाकिस्तान को जरा भी अंदेशा होता, चैनल के एंकर इस तरह की हरकत करते नजर नहीं आते। सिर्फ मस्खरी ही नहीं, पाकिस्तान के टीवी शो में आने वाले मेहमान भी ऐसा ही प्रोपेगेंडा फैलाने में जुटे हैं, जिस पर किसी को यकीन तक नहीं होगा। जरा देखिए शो पर आने वाले मेहमान किस हद तक झूठ बोल रहे हैं। भूल में मत रहना, पाकिस्तानियों ने और पाकिस्तानी फौज ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। और एक बात और ध्यान में रखना कि ये जो हमने एटम बम बनाया ना, शबरात पे चलाने के लिए नहीं बनाया। ये मुसलमानों ने यहां पर बहुत कुर्बानियां दी हैं। हमने जो पाकिस्तान बनाया, हमारी माओ बहनों ने कुर्बानियां दी हैं। तुम कश्मीर के अंदर गुंडागर्दी कर रहे हो, तुम कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हो, हमारी माओ बहनों का रेप हो रहा है। और आज सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पता है, तुम्हारी शिकस्त तुम्हें नजर आ रही है। इलेक्शन जीतने के लिए फैसला, भाई मेरे ये जज्बात है, बिलीव कीजिएगा। कश्मीर में आजादी के नाम पर वहां हिंसा फैलाना पाकिस्तान का पुराना एजेंडा रहा है, लेकिन ऐसे अनर्गल प्रलापों से सच छिप नहीं सकता। टीम न्यूज़ नेशन। तो पुलवामा हमले के बाद हिंदुस्तान की कार्रवाई से डर गया है पाकिस्तान। यही वजह है कि पाकिस्तान की मीडिया भारत को गलत साबित करने पर आमादा है। कश्मीर में आजादी की झूठी कहानी गढ़कर वहां के टीवी शो के एंकर झूठा प्रचार कर रहे हैं, तो सुरक्षा विशेषज्ञ भी पुलवामा आतंकी हमले के लिए उल्टे भारत को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आता है कि अगर किसी ने चोरी और सीना जोरी की अमली तस्वीर देखनी हो तो भारत के किरदार को देखे। यही वजह है कि भारत अब पुलवामा वाकई की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहा है। सवाल यह है कि इस हमले की टाइमिंग कितनी अहम है, चूंकि भारत में इलेक्शंस हो रहे हैं जिसमें इंतहा पसंद बीजेपी को शिकस्त का सामना है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का कहना है कि पुलवामा हमले का जवाब देने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को कहीं भी हमले की खुली छूट होगी। नरेंद्र मोदी, हम आपकी इस धमकी पर हंसें या अफसोस का इजहार करें, चूंकि आप एक न्यूक्लियर मुल्क से मुखातिब हैं जिसने ये हथियार नुमाइश नहीं आजमाइश के लिए बनाए हैं। इसलिए ये गीदड़ भपकियां आप अपने कमजोर पड़ोसियों को देना। हम ना तो नेपाल हैं और ना ही बर्मा जो आपकी थानेदारी को कबूल करेंगे। ये किसी चुनावी मंच से नेता के दिए गए भाषण का हिस्सा नहीं है। ध्यान से देखिए, ये पाकिस्तान के समा टीवी चैनल की एंकर, नाम है पारस जहांजेब। इन्हें हिंदुस्तान की सैन्य ताकत का जरा भी एहसास होता तो ऐसा बोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाती। शो के दौरान एक के बाद एक वो झूठ बोलती है, लेकिन इतिहास की उन्हें थोड़ी भी जानकारी होती तो वो ऐसा नहीं बोलती।
हिंदुस्तान ने अब तक पाकिस्तान को 4 जंग में धूल चटाई है। ये तस्वीरें 1965 की जंग की, जब हिंदुस्तान की सेना लाहौर तक घुस गई थी। 1971 की जंग में भी कराची को हिंदुस्तान की फौज ने ही तबाह किया था। ऐतिहासिक साक्ष्य को पाकिस्तानी मीडिया झुठला तो नहीं सकती। यही वजह है कि पाक मीडिया में पुलवामा हमले के बाद झूठ का उत्पादन हो रहा है। एक वानगी और देखिए। अगर आप में इतनी जुर्रत होती ना तो क्या आपकी सेना को सर्जिकल स्ट्राइक का झूठा नाटक रचाना पड़ता? नरेंद्र मोदी, आप हम पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हो। क्या ये भूल गए हो कि आपकी दहशतगर्दी का जिंदा सबूत कुलभूषण यादव हमारी कैद में है और तोते की तरह बोल रहा है? शायद आपको ये भी समझ नहीं आ रहा कि जब कश्मीर में आग और खून की होली खेलोगे, खवातीन की इज्जतें पामाल करोगे और हजारों कश्मीरी बच्चों को पैलेट गन्स का शिकार बनाओगे तो क्या आपको फूल पेश किए जाएंगे? अगर कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म होगा तो उसकी तपिश का सामना भी आपको करना पड़ेगा। भारत के स्वर्ग को जहन्नुम बनाने के लिए पाकिस्तान लगातार कश्मीरी युवाओं को हथियार और पैसा थमा रहा है। कश्मीर में हर आतंकी हमले के तार पाकिस्तान से जुड़ना महज इत्तेफाक नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान टीवी चैनल के एंकर को ऐसी सच्चाई कहां दिखती है? टीम न्यूज़ नेशन।